तो 11th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 11th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको मॉडुलस फाइंड करना है और आर्ग्यूमेंट्स फाइंड करना है। सबसे पहले आपको मॉडुलस समझना होगा और आर्गुमेंट समझना होगा ये क्या होता है। मैं आपको पहले कुछ इंट्रोडक्शन बताता हूँ एक्सरसाइज का। आप जानते हो जेड को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में कराई थी, जब ये चैप्टर शुरू कराया था उससे पहले ये कराया था। तो जेड को मैंने बताया था आपको एक्स प्लस आई वाई बताया था मैंने, या ए प्लस आई भी ले सकते बताया था। अब जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें मॉडुलस पूछा है। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, अगर हम मॉडुलस का फॉर्मूले की बात करेंगे तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। मॉडुलस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? मॉडुलस तो हो गया आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मतलब रियल पार्ट और बाई मतलब इमेजिनरी पार्ट। इनका दोनों का स्क्वायर करके प्लस रूट में रखते हैं। मॉडुलस आर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर हम आर्ग्यूमेंट्स निकालेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी। देखिए, आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन होता है, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ एक्स डैश होता है, यहाँ बाई होता है और यहाँ बाई डैश होता है। बताया था आपको, जब x और y एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ऑरिजिन पर, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आप समझ लेंगे फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई। तो बहुत ईजी है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब आपको समझना ही है। अदरवाइज़ आप रटाएंगे कुछ नहीं समझ पाएंगे। और बहुत इजी है, अच्छी तरह समझिए। ये तो आप जानते, 9th में पढ़े थे, फिर 10th में ही पढ़े थे। यहाँ पर x और y दोनों ही प्लस होते हैं, x का प्लस और y का प्लस। यहाँ x तो माइनस होता है और y प्लस होता है, यानी माइनस और प्लस होता है। क्लियर? थर्ड में ये माइनस होता है, y भी माइनस होता है, माइनस माइनस होता है। क्लियर? इसमें प्लस होता है फिर माइनस होता है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं और 4 क्वाड्रेंट में हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस में ये जो हमें दे रखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, वो कौन से फॉर्म में कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताता है। अब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स निकालने से पहले ये देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म दिया है वो किस क्वाड्रेंट में है। सपोज करो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो हम जो थीटा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? थीटा। तो जो थीटा निकालते हैं तो थीटा इजकल टू अल्फ़ा होता है। क्या होता है? थीटा इजकल टू अल्फ़ा। क्लियर? और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा इजकल टू पाई माइनस अल्फ़ा। थीटा इजकल टू पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इजकल टू माइनस पाई माइनस अल्फ़ा होता है। क्लियर? और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इजकल टू माइनस अल्फ़ा होता है। थीटा इजकल टू माइनस अल्फ़ा होता है। बहुत ईजी है, अच्छे समझिए, मैं प्यारा से कह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अब मैं आपको, और इससे पहले हमें एक चीज़ और निकालनी होगी। मैंने मॉडुलस का फॉर्मूला बता दिया, एक अल्फ़ा का फॉर्मूला हम निकालेंगे। या जो अल्फ़ा शो कर रहा है, एक्चुअली अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा हम निकालेंगे tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, और ये होता है मोड में। किस में होता है? मोड में। मतलब बाई अपॉन एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएंगी, पॉजिटिव रहेंगी, इसलिए बाई अपॉन एक्स। तो ये अल्फ़ा इज टू tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स होता है।
तो जहाँ अल्फ़ा हम निकालेंगे फिर उसके बाद थीटा निकालेंगे, एंगल निकालेंगे। तो जो मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स बोला है, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट्स, वो एक्चुअली यही है। मॉडुलस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट्स है वो थीटा निकालेंगे, एंगल। क्लियर हो गया। अब हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है जेड इजकल टू -1 - i√θ। अब इससे हम कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से। तो यहाँ पे x इजकल टू कितना हो जाएगा बच्चों, -1। क्लियर। और y इजकल टू कितना हो जाएगा, -√3। क्लियर। हमने कंपेयर करके ये x और y की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग मॉडुलस r निकालेंगे। तो x² प्लस y², मॉडुलस r इजकल टू x² प्लस y²। x कितना बच्चों, x हमारे पास -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। क्लियर। अब -1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का हो या प्लस का हो, स्क्वायर में सब पॉजिटिव होते हैं। तो -√3 का स्क्वायर प्लस के 3। अब 1 और 3 कितना हुआ, 4, और √4 कितना होता है, 2। तो आपका जो मॉडुलस था वो कितना आ गया, 2। अब हमने आपसे कहा अब हम निकालेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स निकालने से पहले अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा इजकल टू क्या होता बताया था, tan इनवर्स y/x। अब y कितना है, y हमारा tan इनवर्स y कितना बच्चों, -√3, और x कितना है, -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 1 का डिवाइड करेंगे तो इतने रहेगा tan इनवर्स √3। आपको पता है, आपने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज याद की थी 10th में। आपको पता था कि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ये जो tan इनवर्स √3 दे रखा है, तो ये किसकी वैल्यू है, π/3 की, यानी tan 60 की। यहाँ लिखेंगे tan 60 वैल्यू है। तो tan इनवर्स √3 यानी 60, कितनी, 60। इट मीन्स पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो π/3। अब मैंने tan इनवर्स √3, तो अल्फ़ा इजकल टू कितना हो गया, tan इनवर्स √3 है। tan इनवर्स √3 मैंने कहा था 60 वैल्यू होती है, कितनी अच्छी होती है, 60 की। 60 को 5 के फॉर्म में लिखो π/3। अल्फ़ा इजकल टू आ गया π/3। अब अल्फ़ा इजकल टू π/3 आया, लेकिन हमें तो थीटा निकालना है, आर्ग्यूमेंट्स निकालना है। अब देखिए वो क्या क्वेश्चन था, मैंने आपको अभी दिया था क्वेश्चन, ये था -1 - i√3। ठीक। अब x भी माइनस में, x किस में, माइनस में, माइनस किधर होता है, इधर, और y भी माइनस में। मैंने अभी आपको कंपेयर कराया था x प्लस आई वाई, तो y भी माइनस में और x भी माइनस में, तो x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो रिलेशन होता है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो क्या लिखा है, थीटा इजकल टू -π - अल्फ़ा। थीटा इजकल टू -π - अल्फ़ा। अब -π - अल्फ़ा, तो देखिए माइनस एज इट इज, देखिए कितना इजी है। अल्फ़ा निकाल लिया, फिर देखा किस क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, चेक कर लिया, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट फॉर्मूला लगा, थीटा इजकल टू माइनस, फिर ब्रैकेट में π - अल्फ़ा। तो π - अल्फ़ा कितना है, π/3। अब माइनस एज इट इज, एलसीएम लो 3, तो 3π - π, तो कितना हो गया, -3 में से बन गए 2, माइनस के 2π/3। ये आपकी थीटा आ गया। ये बोलते हैं इसको आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया। मैंने आपको मॉडुलस समझाया, कंपेयर करके r निकाला इजकल टू x² प्लस y²। क्लियर। फिर मैंने मॉडुलस के बाद आपको अल्फ़ा निकाला, अल्फ़ा का मान जो वैल्यू होती है tan इनवर्स y/x मोड में, वो निकाल लिया, अल्फ़ा आगे π/3। फिर मैंने चेक किया
कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो क्या रिलेशन है, थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी और अल्फा की थीटा की वैल्यू -2/3 आ गई। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम मॉडुलस निकालेंगे, इसे कंपेयर करेंगे z इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, -√3 और y इक्वल टू कितना हो गया 1। क्लियर। तो सबसे पहले हम r निकालेंगे, √x² प्लस y²। ध्यान से देखिएगा, x² कितना है बच्चों, -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। -√3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, √3 प्लस 1 कितना √4 इक्वल टू 2। ये आपका मॉडुलस। अब हम लोग निकालेंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स निकालने के लिए पहले सबसे पहले tan इनवर्स अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स y/x। अब तो समझ आ गया आपको। tan इनवर्स y कितना बच्चों, y आपका 1 और x आपका -√3। मैंने आपसे कहा था ये मोड का साइन है, इसका अंदर कोई भी वैल्यू माइनस की नहीं होगी। तो tan इनवर्स 1/√3। अब tan इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 30 की। किसकी होती है 30 की, मीन्स π/6। किसकी आ गई π/6। अब π/6 आ गई। अब π/6 आ गई। अब हमें चेक करना है x किस में है माइनस में, x किस में माइनस में और y किस में प्लस में, y किस में प्लस में। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। क्लियर। तो लिखेंगे इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट कितना ईजी है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रिलेशन है, थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थीटा इक्वल टू, ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो फिर आप देखते रहिएगा, ये नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको एक एक चीज़ समझा इसलिए जाती है कि आप कोई चीज़ रटे ना, क्योंकि मेरे अगर आपको समझाने समझ में नहीं आया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। सब कुछ समझ में आएगा, आप ध्यान समझिए। पाई एज इट इज़ माइनस अल्फ़ा कितना निकला π/6। तो कितना 6 लेंगे एलसीएम, तो 6 पाई माइनस पाई, इट मीन्स 5 π/6 हो गया आंसर। थीटा आर्गूमेंट्स भी आ गया। क्लियर। बहुत सिस्टमेटिक करते चलिए, उसके आपको कोई दिक्कत नहीं है।